दावत में एनएचपी आपका एक चेकलिस्ट है जी। ठीक है। इसमें जितना नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलता है एनएचपी के अंतर्गत उस पे उसका ये चेकलिस्ट है। जैसे आप पहला आप देख लीजिए, हम देखें मलेरिया का, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, तो आप लेप्रोसी, HIV। जब इसके डिटेल में जाइएगा तो NVBDC पी ये है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके में आपको क्या आ गया? इसमें मलेरिया आ गया ना। हाँ। मलेरिया आ गया तो मलेरिया में हमको क्या देखना है कि अगर कोई पेशेंट अगर आता है, मलेरिया से फलेरिया में नहीं है वो नहीं मलेरिया, अगर कोई पेशेंट आता है तो आप आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा? पहला कैसे डिटेक्शन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड चिल्ड्रन, डॉक्टर अगर आइडेंटिफाई किए, जब आइडेंटिफाई किए भाई ये मलेरिया केस हो सकता है तो उसका क्या होगा? टेस्ट होगा, लैब टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक मेथड करेंगे अकॉर्डिंग टू एल्क्वास, ठीक है। अगर निकल गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है, कंफर्मेशन हो गया कि ठीक है पेशेंट को मलेरिया हो गया, तब उसका कीमोफिलैक्सिस होना चाहिए, ठीक है। कीमोफिलैक्सिस कीजिएगा तभी तो मैनेजमेंट होगा। तो क्या मलेरिया के लिए सभी तरह की दवा है कि नहीं? एक ही तो दवा नहीं होता है, बहुत सारी दवा। हाँ, तो सारी दवाएं उपलब्ध है कि नहीं? तो मलेरिया में भी आपका आज क्या सेरिब्रल मलेरिया हो गया, सेप्टिसेमिया हो जाता है, बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है, तो ये भी सारा चीज़ इसमें देखना है। दूसरा है कि मलेरिया कंट्रोल आप कैसे करेंगे? प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ क्या है? तो आप अपने सेंटर पे अवेयरनेस या कैंप लगाइए, मतलब प्रिवेंट कैसे करना है मलेरिया को, या आउटरीच कैंप कीजिए कि मलेरिया प्रिवेंशन का तक मेथड बताइए। उसमें भी बहुत सारा, जैसे सबसे ज़्यादा सिंपल है क्या है भाई कि आप जो है पॉट में या बर्तन में या कहीं भी कुछ टायर है उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें। आप लोग मच्छरदानी यूज़ कर रहे हैं, बहुत जैसे पॉन्ड है, आप नगर निगम या आप कॉन्ट्रैक्ट करके उसको साफ सफाई करके नगर साफ सफाई कीजिए। और गमूजिया फिश होता है जो लार्वा को खा जाती है, मॉस्किटो लार्वा के खाने वाली गमूजिया फिश होती है, उसको भी लोग पॉन्ड में अगर छोड़ देने से वो लार्वा जो है ना वो खा के खत्म होता है, जिससे कंट्रोल होता है। दूसरा आप इसके अलावा कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ अगर किसी चीज़ का सुविधा नहीं है तो रेफर कहाँ करेंगे? तो रेफरल लिंकेज होना चाहिए। अब दूसरा आ जाइए कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, तो टीबी कंट्रोल उसको भी उसी तरह डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना है, लैब और इसका लीकेज भी होना चाहिए। कन्फर्मेशन है तो उसके लिए दवा है जाँच। और टीबी में भी दो तरह की दवा होती है, टाइप 1 टाइप 2 करके, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होता है, 3 से 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, कोई 4 मंथ चलता है, कोई 6 मंथ चलता है। साथ में इन लोगों का जो है आप ठीक है आइडेंटिफाई किए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद टेस्ट किए, कन्फर्मेशन हुआ, ट्रीटमेंट चला या रेफरल भी किए, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद क्या कीजिएगा? अगर यहाँ से कोई पेशेंट अगर रेफर करते हैं या आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका फॉलोअप करना है, समय समय पर फॉलोअप करना है। दूसरा एक होता है कि इससे रिलेटेड एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनता है। HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एनक्वास में क्या होता है कि एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनता है। तो ग्रुप जो है ना, अगर जिसको टीबी पेशेंट है तो टीबी पेशेंट का एक ग्रुप बन गया, मलेरिया पेशेंट का एक ग्रुप बन गया, डायबिटिक पेशेंट का एक ग्रुप बन गया, हाइपरटेंसिव पेशेंट का एक ग्रुप बन गया। तो जो वहाँ आउटरीच कैंप होता है, जन आरोग्य समिति मिट्टी या जो कैंप लगाते हैं, मीटिंग होता है, तो वहाँ पर इन लोगों को आप इन्वाइट कीजिए। टीबी वाले अपने विचार रखेंगे कि भाई मैं टीबी पेशेंट हूँ और मैं इस मेथड से अपने आप को कंट्रोल किया, मैं मलेरिया पेशेंट हूँ कैसे कंट्रोल किया, डायबिटिक है, डायबिटिक अगर जो कंट्रोल में कर लिया तो उसको आइडिया है ना कि क्या क्या हमको दवा कैसे खाना है और खान पान में हमको क्या कंट्रोल करना है। वह जब प्रैक्टिकल बतलावेंगे हम जो अगर एक पब्लिक अगर बताता है पब्लिक के बीच में तो लोग जनरल पब्लिक है ना वो ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, बशर्ते एक डॉक्टर से। दूसरा लोग बताएंगे तो बोलेंगे ये तो मतलब अननीडफुल जो है बता रहे ज़्यादा, लेकिन एक पब्लिक अगर बताएगी कि हम इस मेथड से हम अपनी बीमारी को कंट्रोल किए तो पब्लिक को ज़्यादा असर पड़ेगा। अब उसके आगे लेप्रोसी आई है, सेम चीज़ लेप्रोसी का डिटेक्शन
कि